हाय एवरीवन, नमस्ते। तो आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर, और मंदिर के लिए बस की इंतज़ार हो रही है। और गर्मी इतनी तड़ातड़ है कि जिसका क्या हिसाब नहीं है, बहुत ज़्यादा। तो बस ये फ़ोन पे पता कर रही है बस कब आएगी, बस कब आएगी, इसकी इंतज़ार। तुगलकाबाद किले के सामने गर्मी में आप सोचो कितनी गर्मी लग रही होगी। देखो किला यहीं पास है, इतनी धूप है, बाप रे बाप रे। पेड़ के नीचे बस के इंतज़ार, लेकिन अच्छी बात है पेड़ है। गर्मी लग रही, गर्मी बहुत ज़्यादा, परेशान हो गए बस। मंदिर के लिए निकले हैं, 1 घंटा हो गया, कोई बस का आता पता नहीं है। फिर हम आए तुगलकाबाद गाँव। कहाँ आए? तुगलकाबाद गाँव। तुगलकाबाद गाँव। तो आए तुगलकाबाद गाँव। यहाँ पे बस मिलती है, मिलती नहीं, बन के चलती है, तो उसी की इंतज़ार हो रही है। यहाँ देखिए बड़ा सा पेड़ है, बड़ा सा पेड़ है, उसके नीचे बैठे हवा आ रही है। उसके नीचे बैठे हैं, हवा आ रही है ठंडी ठंडी। बस ये चीज़ की अच्छा हुआ कि ठंडी ठंडी हवा, साथ में चेयर भी अच्छी लगी हुई है। श्री रामवीर सिंह भिदोड़ी, रामवीर सिंह भिदोड़ी की यहाँ पे लगी हुई है सीट। हमारा हम लोग बैठे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री है ना, हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री। अरे वो नहीं है अब मुख्यमंत्री। हाँ, अरे वो तो अभी है ना, वो तो अभी है ना, रेखा गुप्ता। तो पहले का तो यह था ना, हमारे गांव का तुगलकाबाद गाँव का भिदोड़ी। नहीं, भिदोड़ी तो वो थे ना। ये जूस बनाने वाले भैया हमें पूरा डिटेल्स दे रहा है, बस कब कब आएगी, क्या कह रहे। 2 मिनट पहले अब लेट हो गए, आप आते तो बस निकल, आप एक बार में 3 बजे आएगी, ये भैया हमें समझा रहे हैं। और दुर्गा उनसे क्या क्या पूछे जा रही है। तो ये है ना, ये सीट के ऊपर में भिदोड़ी का नाम लिखा हुआ है, तो ये कह रही है कौन है, किसका नाम है, ये लिखा हुआ है श्री राम सिंह, है ना। इसको ये भी नहीं पता, बताओ, नाम भी नहीं पता। चलो वो भैया इसको सारे जानकारी दे रहे थे, और मैं यहाँ बस वीडियो ही बना रही हूँ मैं तो। चलो जैसे तैसे करके हम मंदिर पहुँच चुके हैं। अब मंदिर पहुँचे हैं तो अब मंदिर का दर्शन करते हैं। चल गया हवा, मजा आ गया, हवा चल गई तो। इतनी गर्मी, बस में भी गर्मी, पता नहीं कहाँ कहाँ से चलो गर्मी। मंदिर के दर्शन हो गई बहुत अच्छी तरह से। और ये मैंने बंदर देखा, बच्चे लेके आम खा रही है। इनको केले से ज्यादा अच्छा आम लगता होगा, क्योंकि ये तो सीजन ही होती है ना, केले तो हर वक्त आते हैं, हर साल में पूरा 12 ही महीना आती है ना। तो आम इतनी चाव से इतना टेस्टी कर खा रहे हैं। और पता है कई जगह बेचारे ये बंदर कुछ खा भी नहीं पाते, कुछ उसको मिलता भी नहीं। और यहाँ पे तो ये लोगों के पास में एकदम भर भर के चीजें लोग देते हैं, खूब आराम से बैठ के खा रहा है। और मैं बना रही हूँ गुड़ की चटनी। तो उसमें मैंने डाल दिया नमक, वाइट नमक, काला नमक, ठीक है, लाल मिर्च पाउडर। मैं ये बना रही हूँ
बना तो पहले से मतलब रही थी, तो इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च और इसमें ऑयल है ज़रा सा, और ये है और गुड़ है, और गुड़ के जगह काली मिर्ची और नमक ये सब डाल दिया। अब मैं ब्लैक पेपर डालूँगी, ये काली मिर्च। अब मैं इसमें डाल दूँगी चीनी, इसमें सब कुछ मिक्स होती है, ठीक है। अब इसमें कच्ची आम डालनी है मुझे, अब डालूँगी इसमें कच्ची आमी, ठीक है। ये सब डाल दिया। अब इसको ना अच्छी तरह से पकानी है मुझे, बढ़िया तरह से ये पक जाएगी। उसके बाद होएगा चटनी पराठे के साथ खाने के लिए। और यहाँ बनाया मैंने टिक्की की सब्जी, जो कि पहले भी आप लोगों को कई बार मैंने शेयर कर चुकी हूँ, अभी फिर से दिखा रही हूँ। तो ये रहा मेरा टिक्की, ये देखिए ये रहा मेरा टिक्की, इस टाइप से बनती है। और साथ में आलू डाला है मैंने, तो ये बढ़िया तरीके से बन रहा है। तो इसमें सूखी मेथी का कमाल होती है, टेस्ट उम्दा आती है। ताकि ये बल्कि आप लोग देख सकते हैं, लेकिन इसकी खुशबू नहीं ले सकते, क्योंकि ये है कैसे ब्लॉक में तो आप नहीं ले सकते ना, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है। और साथ में मेरी चटनी बन रही है, ठीक है। तो जी मैं आ गई हूँ सलून, क्योंकि सुबह आपको दिखाया था थोड़ा बहुत आम की खट्टी मीठी चटनी, और ये दिखाते हुए क्या कहते हैं मेरी पकोड़े वाली सब्जी दिखाते हुए मैं आ गई सीधा सलून। तो सारा काम हो गया, बस कभी कभार दिल एकदम उदास हो जाती है, कोई पता नहीं क्या हो जाता है। कहते हैं ना कुछ लोग आपको समझने में और बरसों लग जाते हैं, लेकिन जब आप पूरी तरह से समझेंगे तब तक बहुत लेट हो जाती है ना। ऐसा भी होता है। अब आप समझ गए होंगे, आप समझते होंगे, आप लोगों के साथ में ऐसा होता होगा। किसी को आप दिल से चाहोगे और ये सोचोगे कि, और ना मैं कुछ भी बोलती हूँ ना, इधर कट पट का आवाज़ ज़रूर आती है, ये होता ही रहता है। तो ऐसा है, बहुत टफ है दुनिया, बहुत टफ। जो आप सोचते हैं ऐसा होता नहीं है, सच्ची सही बोलते हैं। कुछ लोग ना मेरे थे ना मेरे हैं, और फिर भी मुझे वो समझने में ना काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी टाइम लगते हैं, और आपको भी लगेंगे। ये बात और कुछ नहीं, सही बात है। कहते ना बहुत फ़र्क है ज़रूरी और ज़रूरत में। कहते ना मैं किसी के लिए ज़रूरत हो सकती हूँ, ज़रूरी नहीं, ठीक है। ज़रूरी नहीं हूँ मैं, ज़रूरत हो सकती हूँ, ज़रूरी नहीं, ये समझना आप। ये है जी मन की बात। मन की बात तो बहुत कुछ है, कुछ बोला जाता है, कुछ बोला नहीं जाता। कहते हैं ना कहावत है एक, सांप तो सांप होती है, अगर नहीं काट रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसमें जहर नहीं है ना। वो कभी भी डस सकती है, ये भी याद रखना, ऐसा होता है। तो जी यही सब बातें हैं आज के ज़माने का। आज का कई बार तो डर भी लगता है कुछ बात करने के लिए यूट्यूब में। पता है क्यों होता है कि लोग अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने ऊपर लेके हाय हाय मचाने लगता है, हाय 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 ये तो मेरे लिए था, ये तो मेरे लिए था। ऐसा कुछ नहीं है। अभी के ज़माने में हर कहीं पे कुछ ना कुछ है। मेरे साथ जो बीतती है मैं वही बयान करती हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं आपके साथ भी बीता हो, आपके साथ भी हो रहा हो, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर मैं निशाना किसी के ऊपर भी नहीं डालती हूँ यार। ये तो एक कहने वाली बात है, कहते रहते हैं, समझा करो। लेकिन ये नहीं हाय हाय नहीं मचाना, हाय रब्बा ये मेरे लिए, हाय रब्बा ये मेरे लिए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। एकदम शांत रहना। हो जाता है, होता रहता है, ये सब तो लाइफ की बातें हैं, और मैं भी ये सब चीज़ों से समझ चुकी हूँ। और हाँ, कल मैं गई थी मंदिर, हनुमान मंदिर गई थी, और कल हमें ना बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मैंने पूरा आपको नहीं देखा, क्योंकि मैं एक हाथ में छाता और एक हाथ में फ़ोन लेके इतना ज़्यादा बना नहीं पा रही हूँ।
12 बजे के घर से निकली हुई हूँ मैं और 2 बजे करीबन बस आई। और आप सोच रहे होंगे गाड़ी भी घर पे है और बस में चलने की क्या ज़रूरत है यार। कभी कभी लगता है तफड़ी मारते हुए जाए मंदिर, ये भी था। दूसरी बात ये भी थी कि चलो भाई फ्री के है, थोड़ा बहुत सेवा उठाया जाए। तीसरी बात ये भी है, आप ये भी बोलोगे कि भैया कैब है आजकल तो, रैपिडो है अवेलेबल, फिर क्या बोलते हैं ऑटो है, तो फिर क्यों इतना बस के धक्का खाना। तो जो एक होता ना फतूर जो बोलते हैं वो वाली बात हो गई। तो इसीलिए फतूर कर रहे थे हम लोग कि चलो घूमते घुमाते मंदिर चले जाएंगे और दर्शन भी हो जाएगी अच्छी तरह से, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। इस चक्कर में हम लोग गए थे मंदिर। तो वहाँ से आए तो आते हुए मैं बहुत लेट हो गया। फिर क्या हुआ कि बस आई, इतनी ज़बरदस्त भीड़ आई ना, एक मेरी चूड़ियाँ भी टूट गई है। देखो ना, एक चूड़ी है, एक चूड़ी टूट गई। मतलब आप सोचो कितनी भीड़ थी होगी। अब वैसे मैं चढ़ के फिर आई अपने घर। तो घर आके घर ना जाके फिर मैं, एक मेरी फ्रेंड है उसके हस्बैंड बहुत बीमार थे, तो उनको देखने के लिए 1 हफ्ता हो गया कि बातें खाली करती हूँ, जा नहीं रही थी। तो मैंने कहा कल ये भी काम निपटा लूँ। तो मैं गई थी, वो भी काम निपटाया, उनसे बैठी, उनको प्रसाद दिया, चंद टीका दिया और थोड़ा बहुत बात भी कर रही है ना उनसे। फिर मैं घर आ गई। तो घर आने के बाद तो फिर मैं क्या दिखाऊँ वीडियो, खुद थके हुए, सकल सूरत 12 के 13 बजे हुए थे, नहीं दिखाया। ठीक है। फिर मैंने आज सुबह फिर मैंने आम खट्टी मीठी जो चटनी होती है ना वो बना दी, पराठे के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगती है, वो बनाया। और मैंने बनाया टिक्की की सब्ज़ी। तो टिक्की की सब्ज़ी की मैंने रेसिपी इसलिए नहीं डाला, पहले भी डाला हुआ आप लोगों ने देखा ही होगा। तो मैंने कहा फिर बार बार क्या डालना बोल के मैंने आज नहीं दिखाया। फिर उसके बाद में आई मैं सलून, और सलून में आने के बाद में फिर बातें चीतें और थोड़ा काम, और आए हुए मेरे काफ़ी हो गए, अभी 3 घंटा 3.5 घंटा हो गई जी, अभी आई नहीं हूँ मैं। सकल सूरज से पता चल रहा होगा। लंच भी हो गया, तो जो थोड़ा बहुत लिप ग्लॉस लगाया था वो भी सब खत्म हो गया। और आप बोल रहे हो कैसे ब्यूटिशियन है, कुछ भी नहीं करती हैं, ऐसे ही हूँ मैं। तो ये हो गया। तो कहने वाली बात है, कभी कभार दिल थोड़ा धुक वाली चुभती है। कितना भी किसी को आप सिकाई कर लो, कभी कभार किसी को कम पड़ जाता है यार। मेरे को तो कम सिका है, थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा सीख जाती ना मैं तो बहुत अच्छा होता। तो लोगों की जो कहते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, हाईपन ख़त्म ही नहीं होता वो, मतलब उनका आप कभी किसी को तसल्ली नहीं कर सकते। तो मेरे कहने वाली बात है, आप वैसे रहो, मस्त रहो, खाओ पियो मौज उड़ाओ, ठीक है। बातों को लो, बातों को किसी की बातों को दिल में मत लगाओ। मैंने बहुत बार दिल में लगाया और मैं इतनी बेवकूफ़ थी ना, हर किसी को ऐसे जोड़ के चलना चाह रही हूँ, नहीं ये नहीं होता। अरे आजकल अपने सगे कोई अपना नहीं होता, वो जब तुम्हारे को करके किक मार लेते हैं तो बाकी का तो कैसे कोई किसी से आप मतलब वो कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो तुम्हें चाहेंगे, आप ज़रूरी आपको मानेंगे ना 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 ना। वही अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला ना, ज़रूरत और ज़रूरी में बहुत फ़र्क होता है। मैं कोई किसी की ज़रूरी नहीं हूँ। ज़रूरत मतलब ये सोचो कि आज के डेट में कोई किसी के लिए एकदम ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए अपने दायरे में रहना ही ज़्यादा बेटर होगा। जैसे हो वैसे रहो, मस्त रहो। तो आप लोग भी मस्त रहें, ये कहते हुए मैं पता है आज एकदम यहाँ बेड में बैठ के भाषण मारी हूँ बहुत। तो आज की वीडियो मेरे ख्याल से यहीं समाप्त करना पड़ेगा। लाइक सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा लाइक सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और वीडियो को ढेर सारा प्यार भी करना पड़ेगा। यार मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला मैं किसी की एकदम ज़रूरी नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी जो लाइक का बटन है ना वो तो फ्री है यार। अगर उसमें 1 रुपये का सिक्के भी लगा होता ना तो फिर मैं नहीं बोलती, मैं फिर बोलती कि नहीं यार। फिर मैं पहले बात तो हो सकता है 1 रुपये के सिक्के तक लगना वाली बात आती ना तो हो सकता मैं ये वीडियो ही नहीं बनाती। क्योंकि लोगों में ना अपनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा वो होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो चीज़ होता है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो करते हैं। लेकिन दूसरों का तो कुछ भी नहीं है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, उसके दिल का भी कोई वैल्यू नहीं, बातों का भी कोई वैल्यू नहीं, चीज़ों का भी कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू ही नहीं जी, वैल्यू ही नहीं है। ऐसा होता है, समझे। तो चलो यही बोलते हुए मैं, आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार करें यार। दिखा दो यार, जो लोग ऐसे करते हैं मुझे ज़रूरी नहीं समझते, उनके लिए ढेर सारा एकदम प्यार कर दो मुझे, एकदम इतना ढेर करो
तो सब लोग समझने वाले समझ जाएंगे कि यार क्या हो रहा है, हम तो समझ रहे हैं ऐसे और ऐसा हो गया, ये दिखा दो, कर दो ऐसे 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 वाला लाइक कर दो। ठीक है, बाय।